हेलो, वेलकम टू आवर चैनल गुरुजी कॉमर्स। और मैं हूं रुपेश चौधरी और आज आपके सामने लेकर आया हूं रीजनिंग के प्रैक्टिस क्वेश्चंस को, है ना। ब्लड रिलेशन के प्रैक्टिस क्वेश्चन को, जैसा कि आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया, ब्लड रिलेशन का थ्योरी मैंने अपलोड किया था। आई होप आप लोगों ने देखा होगा और काफ़ी पसंद आया होगा आप लोगों को। तो इस वीडियो में क्या है कि मैं आपको कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगा ब्लड रिलेशन पे बेस्ड, ठीक है। तो प्लीज़ मैं आपको फिर से एक बार रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिले हमारे वीडियो का। और ये सारे वीडियोस को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और वीडियोस पे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप उसमें कमेंट करें, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं ब्लड रिलेशन टाइप 1। यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाने वाला हूँ जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। क्लियर है? तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि यदि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको इसमें 3 टाइप का क्वेश्चन बताने वाला हूँ। ये बिल्कुल फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो काफ़ी ध्यान से बनाइए और आप भी खुद से सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए इसको। कोई ऐसा नहीं है कि मैं सारा कुछ आपको करके दूं तो आप उसको बस नोट कीजिए। आप खुद से भी ट्राई कर सकते हैं सारा क्वेश्चन को। बाकी मैं यहाँ पे आपको सॉल्यूशन दे रहा हूँ, जहाँ भी दिक्कत हो आप देखकर समझ सकते हैं। देखिए, क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि यदि ए बेटा है क्यू का। तो सबसे पहले देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि आप आंसर तो ऑरली भी बहुत सारे आसान क्वेश्चन का दे सकते हैं, लेकिन आप यहाँ पे सबसे पहले डायग्राम क्रिएट करने का कोशिश कीजिए कि कैसे आखिरकार हम इसका डायग्राम बनाए, ठीक है। तो क्वेश्चन है कि यदि ए बेटा है क्यू का। तो देखिए, ए बेटा है, ए बेटा है मतलब ए के नीचे प्लस का साइन देंगे। किसका बेटा है ये? क्यू का बेटा है, ठीक है। ए बेटा है क्यू का। क्यू और वाई बहन है। क्यू, एक मिनट, सॉरी, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। जो मिस्टेक आप लोग भी करते हैं वही मिस्टेक मैंने दोहराया यहाँ पे। फिर से मैं बता रहा हूँ, यदि ए बेटा है, देखिए बेटा कौन है? ए बेटा है। किसका बेटा है? क्यू का, है ना। ए बेटा है क्यू का। तो देखिए, क्यू ये हो गया और क्यू का बेटा कौन है? ए। तो ए के नीचे मैं लगा दूंगा यहाँ पे प्लस का सिंबल, ताकि हमको पता चले कि ए क्या है? मेल है ना। फिर बोला गया क्यू और वाई बहन है। तो क्यू और वाई दोनों क्या है आपस में? बहन। तो दोनों के नीचे माइनस का सिंबल। y की माँ z है। अब देखिए, y से एक स्टेप ऊपर z के नीचे भी माइनस का सिंबल, है ना, क्योंकि y की माँ z थी। फिर बोला गया p बेटा है z का। तो z से नीचे p, मतलब q y और p तीनों आपस में क्या होगा? भाई बहन, क्योंकि ये बेटा है। तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। तो देखिए, पहला स्टेटमेंट है ए और पी चचेरा भाई या बहन है। तो क्या ए के साथ पी जुड़ा हुआ है? ए और पी में तो देखिए जनरेशन गैप है ना, एक स्टेप ऊपर पी है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका बिल्कुल हो जाएगा रॉन्ग, है ना। अब सेकेंड ऑप्शन आप देख सकते हैं, यहां पे आपको दिया हुआ है कि ए का चाचा पी है। तो देखिए, ए का चाचा पी है। चाचा हम किसको बोलते हैं? हमारे पिता के भाई को। तो ए का पिता आपको क्यू दिख रहा है क्या? नहीं, ए का पिता क्यू तो नहीं है, माँ है क्यू, और माँ का भाई को हम चाचा नहीं बल्कि क्या बोलते हैं? मामा। तो ये सेकंड ऑप्शन भी आपका हो गया रॉन्ग। तीसरा ऑप्शन है पी और वाई बहन है। तो देखिए, पी और वाई दोनों आपस में बहन है क्या? नहीं, पी तो भाई है ना, तो इसलिए थर्ड ऑप्शन भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। फोर्थ ऑप्शन है ए का मामा पी है। तो मामा का मतलब क्या होता है? माँ का भाई। तो देखिए, ए की माँ कौन हो गई? क्यू, और क्यू का भाई कौन हो गया? पी। तो माँ का भाई मतलब मामा, है ना। तो ए का मामा पी है कहना इज द राइट आंसर। मतलब ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट होगा कि ए का मामा पी है। क्लियर है? तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। बाकी अगर आपको डाउट हो रहा हो तो फिर से आप इसको पॉज करके प्ले कर सकते हैं, फिर से देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन भी काफी इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है ना। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या बोला गया। देखिए, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, यहाँ पे दिख रहा होगा आप लोगों को, है ना। अगला क्वेश्चन है कि प्रेमा का आनंद पुत्र है। देखिए, प्रेमा का आनंद क्या है? पुत्र है ना। तो प्रेमा का आनंद पुत्र है। सबसे पहले मैं यहां पे लिख देता हूं प्रेमा, इसका पुत्र कौन है? आनंद। प्रेमा का आनंद पुत्र है। फिर बोला गया राजीव प्रेमा का भाई है। राजीव कौन है? प्रेमा का भाई। तो प्रेमा का भाई हो गया राजीव। क्लियर है? आगे बोला गया है नेहा रश्मि की पुत्री है और नेहा राजीव की बहन है। देखिए, राजीव की बहन कौन है? नेहा। और नेहा किसकी पुत्री है? तो ये रश्मि की पुत्री है ना। तो बताएं कि आनंद का रश्मि से क्या संबंध है।
आनंद का, देखिए प्रेमा का भाई है, नेहा रश्मि की पुत्री है ना। और प्रेमा का भाई कौन था? राजीव। ठीक है, तो देखिए प्रेमा तो ऐसे लड़की का नाम लग रहा है सुन के, तो रश्मि की ये हो गई बेटी, और बेटी का ये हो गया आनंद मतलब बेटा। तो बेटी का बेटा को क्या बोलते हैं? नाती। तो नाती इज द राइट आंसर, है ना। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन हो जाएगा इसका राइट आंसर नाती। चलिए देखते हैं तीसरा क्वेश्चन की और। थर्ड क्वेश्चन, तो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे हमसे बोला गया है, क्वेश्चन दिख रहा होगा आप लोगों को, अगर नहीं दिख रहा है तो मैं बोलकर भी रिपीट कर रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया के भाई है एक्स का। देखिए ये जो के है वो भाई है, तो प्लस का साइन दिए के नीचे। ये भाई है, किसका भाई है? ये एक्स का, तो एक्स इसकी बहन भी हो सकती है ना। के भाई है एक्स का। आगे बोला गया जेड पुत्र है एक्स का। जेड किसका बेटा है? एक्स का, एक्स का बेटा जेड। फिर बोला गया जेड पुत्र है एक्स का। पी जो के की पुत्री है, पी जो के की पुत्री है, देखिए पी किसकी पुत्री है? के की पुत्री, के की बेटी है यहाँ पे पी। पी जो के की पुत्री है, एन से विवाही है। देखिए पी जो के की पुत्री है उसका शादी किससे हुआ है? तो उसका शादी हुआ है आपका एन से, है ना। एन से विवाही है। जी तथा एक्स परस्पर बहने हैं, तो एन हो गया ये प्लस, और जी और एक्स आपस में क्या है? दोनों बहन, है ना। तो बताएं कि जी का जेड से क्या संबंध है? तो देखिए जी का जेड से क्या संबंध है। अब यहाँ पे बहुत लोग क्या है कि बनाने के बाद लास्ट में रिलेशन बताने में कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर किसका रिलेशन हमको किससे बताना है। तो ये लास्ट का वर्ड पे आप ध्यान दीजिए, बताइए जी का। तो याद रखिएगा जिस नाम के बाद भी का यूज किया जा रहा है, रिलेशन आपको उसी का बताना है। तो जी का मतलब ये जी कौन लग रहा है वो बताना है। तो देखिए किससे रिलेट करना है हमको? जेड से। तो जेड की ये हो गई माँ, जेड की एक्स कौन है? माँ है ना। और माँ की जी कौन है? तो जी जो है वो एक्स की बहन है, मतलब माँ की बहन है, तो क्या बोल देंगे हम इसको? मौसी। तो मौसी इज द राइट आंसर। क्लियर है? मौसी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है मेरा यहाँ पे कि क्यू की माँ पी की बहन है। देखिए क्यू की जो माँ है ना, क्यू की जो माँ है वो किसकी बहन है? पी की बहन है, और एम की पुत्री है। देखिए क्यू की थोड़ा मैं नीचे बनाता हूँ समझने में आसानी होगा। देखिए क्यू की जो माँ है मतलब ये, वो किसकी बहन है? पी की बहन है, ठीक है। और एम की पुत्री है, मतलब एम की ये बेटी है। फिर बोला गया एस पी की पुत्री है। एस किसकी पुत्री है? पी की। देखिए जिसका जिसका जेंडर आपका क्लियर होते जाएगा उसके नीचे आपको प्लस या माइनस का साइन यूज करना है। जैसे बोला गया यहाँ पे एस पी की पुत्री है, तो एस के नीचे माइनस का साइन यूज किए, है ना। एस पी की पुत्री है और टी की बहन है, तो टी बगल में इसका भाई भी हो सकता है, बहन भी हो सकता है। आपको पूछा गया एम का टी से क्या रिश्ता है। एम का मतलब एम कौन लग रहा है ये आपको बताना है ना। तो एम का जेंडर क्लियर नहीं है, ये प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। पी का भी जेंडर क्लियर नहीं है, तो पी भी प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, टी जो है, टी का पिता पी हो सकता है, या माँ भी पी हो सकती है। सेम उसी तरह से पी का पिता भी एम हो सकता है, या फिर माँ भी एम हो सकती है। तो इस तरह से देखा जाए तो अगर मान लीजिए पी पिता है और पी का पिता एम है, तो पिता का पिता मतलब आपका आंसर हो जाता है दादा। अब समझिए पी पिता है और एम माता है, तो आंसर हो जाता है दादी। अगर पी माता एम पिता तो आंसर हो जाता है नाना। अगर पी माता और एम भी माता तो आंसर हो जाता है नानी। तो ये चार आंसर इसका पॉसिबल है ना। तो अब डिपेंड करता है ऑप्शन में, कई बार ऑप्शन में डाटा इनसफिशियंट अगर आपका लिखा हुआ रहा, आंकड़े अधूरे हैं, तो वो आप इसको राइट आंसर बोल सकते हैं। या फिर ग्रैंड मदर और ग्रैंड फादर भी इसका राइट आंसर हो सकता है, क्योंकि हिंदी में हम लोग नाना और दादा बोलते हैं, बाकी इंग्लिश में ग्रैंड पेरेंट्स ही बोलते हैं या ग्रैंड फादर ही बोलते हैं, ठीक है ना। तो जो भी ऑप्शन रहा उसके अकॉर्डिंग आप इसका आंसर दे सकते हैं। क्लियर है? चलिए तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है कि एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र की दादी जी की इकलौती बहू का है। देखिए ध्यान दीजिए, एक चित्र की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि वह चित्र किसका है? तो वह चित्र उसके पिता के इकलौते पुत्र, उसके पिता के इकलौते पुत्र। देखिए ये चित्र किसका है? तो उसके पिता मतलब महिला के पिता। तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिलेट कैसे करेंगे? उसके पिता मतलब सबसे पहले यहाँ पे हम महिला बना लिए, जो महिला कह रही है ना। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, तो ये हो गई वो महिला कहने वाली। क्या बोली? कि वह चित्र उसके पिता मतलब ये के इकलौते पुत्र, मतलब महिला का ये भाई ही हो गया, है ना, की दादी जी, इसकी दादी कहने का मतलब इसके पिता की माँ, ये हो गई उसकी दादी जी,
की इकलौती बहू का है। इसकी बहू कहने का मतलब इसके बेटे की पत्नी का, मतलब चित्र आपका ये है ना। फिर से रिपीट कर रहे हैं। एक चित्र की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि वह चित्र उसके पिता, तो ये महिला के पिता हो गए, के इकलौते पुत्र मतलब महिला का भाई, की दादी जी मतलब महिला की भी दादी जी, की इकलौती बहू का है। अब देखिए आपकी दादी की इकलौती बहू, तो दादी की बहू कहने का मतलब क्या हुआ, आपकी माँ, है ना। तो इस तरह से ये चित्र किसका है, तो उस महिला की माँ का है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि महिला की चित्र वाली महिला कौन है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका माँ, मदर, है ना। ये चित्र वाली, इस महिला की ये चित्र वाली महिला कौन लग रही है, तो माँ लग रही है। क्लियर है, काफी आसान क्वेश्चन था और इंपॉर्टेंट भी, तो ध्यान दीजिएगा आप इस क्वेश्चन पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है कि यदि नेहा कहती है अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, है ना। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां पे हम देख लेते हैं यदि नेहा कहती है अमृता के पिता राज, तो सबसे पहले ये हो गया मेरा अमृता, है ना, और अमृता के पिता हो गए कौन, राज, ठीक है। यदि नेहा कहती है कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं, देखिए अगर कोई लड़की कहती है कि मेरे ससुर का एकमात्र बेटा, तो ससुर का एकमात्र बेटा कहने का मतलब क्या हुआ, उसका पति। तो नेहा क्या कही यहां पे कि अमृता के पिता राज, राज जो है वो मेरे ससुर का एकमात्र बेटा है। अगर कोई लड़की कहती है मेरे ससुर का एकमात्र बेटा, मतलब उसका कौन, पति। तो इस तरह से हमको पता चल गया कि राज का पत्नी कौन है, नेहा। और नेहा कह रही थी कि अमृता के पिता राज मेरे ससुर महेश के एकमात्र बेटे हैं। तो देखिए अमृता के पिता कौन, राज, नेहा का ससुर महेश का एकमात्र बेटा कौन, राज, ठीक है। तो बिंदु जो कि अमृता की बहन है, अब देखिए बिंदु कौन है, तो बिंदु है अमृता की बहन, तो अमृता के बगल में बना दिए यहाँ पे बिंदु को, ठीक है। पूछा गया है किस तरह महेश से संबंधित है, तो देखिए ये बिंदु महेश से कैसे संबंधित है, तो याद रखिएगा हमेशा का और से वर्ड पे ध्यान दीजिएगा। जिस नाम के बाद का यूज हुआ हो रिलेशन आपको उसी का बताना है, और जिस नाम के बाद से का यूज हुआ हो रिलेशन उसका नहीं बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि से का यूज हुआ है महेश के बाद, मतलब महेश कौन लग रहा है उससे हमको कोई मतलब नहीं है। रिलेशन किसके साथ पूछा गया है, तो आपको पूछा गया है बिंदु के साथ, है ना। तो महेश का ये बेटा और बेटा का ये कौन हो गई, बेटी, तो बेटे की बेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, पोती, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पोत्री। क्लियर है। तो देखिए इसमें मैं आपको काफी इंटरेस्टिंग, काफी मजेदार और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। ये सारा क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होगा, और ये सारा मैं अपने प्रीवियस ईयर एग्जाम के एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूं। तो ये सारा क्वेश्चन क्या है कि जनरली एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और अगर आपका प्रैक्टिस नहीं रहा तो आप इसको छोड़ कर आते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो जब आप पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आपको ब्लड रिलेशन में कहीं भी डाउट नहीं रह जाएगा, चाहे वो एसएससी का प्रश्न हो या बैंकिंग का क्वेश्चन हो या रेलवे का क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन को इजीली कर सकते हैं ना। कंडीशन यही है कि आप पूरे वीडियो को काफी कंसंट्रेट करके अच्छे से देखिए, इसका नोट्स बाकायदा आप बनाइए, और साथ में क्या है कि बुक से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सिर्फ वीडियो देख लेने से आप सोचिएगा कि मेरा क्लियर हो गया, तो वो पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिस आपको खुद से करना होगा, है ना, फील्ड वर्क आपको खुद से करना होगा इसमें, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आई होप आपको समझ में आ रहा हो सारा क्वेश्चन, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है। तो अगला क्वेश्चन में बोला गया कि सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी मेरे मित्र की माँ के, अब देखिए सीमा बोल रही है किसको, राजीव को, तो बोल रही है क्या, स्टेटमेंट कहां से शुरू हो रहा है, तो मेरे मित्र, तो देखिए ये हो गई सीमा के मित्र, सीमा की मित्र, ठीक है। मेरे मित्र की माँ, तो ये इसके मित्र की हो गई कौन, माँ के देवर, इसका देवर कैसे होगा, तो इसके पति का भाई, पति का भाई को ही देवर बोलते हैं, है ना। सबसे छोटी पुत्री है, इसकी पुत्री हो गई यहाँ पे। तो वह लड़की सीमा के मित्र से कैसे संबंधित है, इसी के बारे में बात किया जा रहा था यहाँ पे। देखिए फिर से रिपीट कर रहे हैं। सीमा ने राजीव से कहा, जो लड़की कल मुझे समुद्र तट पर मिली थी मेरे मित्र की माँ के, तो देखिए सीमा का मित्र हम यहाँ पे बना लिए, इसकी माँ ये हो गई, के देवर, इसका देवर मतलब इसका पति का भाई, ये हो गया इसका देवर, है ना, कि सबसे छोटी पुत्री, मतलब एक स्टेप नीचे हो गई ये पुत्री, सबसे छोटी पुत्री। तो बोला गया यही लड़की के बारे में वो बात कर रही थी, है ना।
तो बोला गया वह लड़की सीमा के मित्र से किस प्रकार संबंधित है। तो सीमा का मित्र ये है और ये वो लड़की है, तो सीमा का मित्र से ये कैसे संबंधित है, तो ये है आपका चचेरी बहन के रिलेशन से संबंधित। क्योंकि सीमा के मित्र का ये कौन है, पिता है, पिता का भाई चाचा है, चाचा की बेटी कौन हुई, चचेरी बहन। तो चचेरी बहन इज द राइट आंसर, कजन है ना, कजन है वो उसकी। क्लियर है। चलिए तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, आगे और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन को। एक लड़की की तस्वीर की ओर इंगित करते हुए उमेश ने कहा, ठीक है, देखिए एक फोटो, लड़की का फोटो दिखाते हुए उमेश बोल रहा है कि उसकी माँ का भाई, देखिए ये वो लड़की है, ठीक है, और इस लड़की की माँ का भाई, तो ये उसकी माँ हो गई और उसका भाई, लड़की की माँ का भाई, तो दोनों आपस में भाई बहन के रिलेशन से, इसलिए यहाँ पे सिंगल डैश लगाए हैं। उसकी माँ का भाई मेरी माँ के पिता का इकलौता पुत्र है। अब देखिए इसके बारे में बात किया जा रहा है, ये कौन है, तो अलग से बना रहे, उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, मतलब उमेश का कौन, मामा। अब देखिए ये लड़की का भी मामा लग रहा है और ये उमेश का भी मामा लग रहा है। आप उमेश को चाहे तो ऐसे रिलेट कर सकते हैं कि यहाँ पे उमेश है, उसकी ये माँ हो गई, माँ का पिता का इकलौता पुत्र, तो भी यही इंसान आ रहा है, लड़की की माँ का भाई, तो भी वही इंसान आ रहा है ना। तो उमेश का भी मामा, लड़की का भी मामा। समझिए कोई आदमी अगर आपका भी मामा हो और किसी और लड़के का भी आप मामा हो, तो आप क्या बोलिएगा, आप और वो लड़का आपस में कैसे रिलेटेड है, तो आप दोनों अपने भाई बहन हो सकते हैं, पॉसिबिलिटीज है कि आपका मामा और आपका भाई का मामा दोनों तो एक ही आदमी होगा ना, या फिर आप लोग मौसेरे भाई बहन हो सकते हैं, क्योंकि आपके मामा और आपकी मौसी के बेटे के मामा दोनों तो एक ही आदमी होंगे, है ना। तो सेम चीज यहाँ पे है कि लड़की का भी मामा, उमेश का भी मामा। अब उमेश यहाँ पे भी हो सकता है, कोई जरूरी नहीं, अपना भाई बहन भी हो सकता है। तो उमेश की माँ के पिता का इकलौता पुत्र, इस तरह से रिलेट करेंगे इसको। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि उमेश, लड़की की माँ का उमेश से क्या संबंध है, तो लड़की की माँ उमेश की कौन लग सकती है, माँ लग सकती है। अगर हम यहाँ से देखें तो उमेश की माँ की बहन मतलब मौसी लग सकती है। तो इसका राइट आंसर माँ भी हो सकता है या मौसी भी हो सकता है ना। अब वो ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, जैसा ऑप्शन रहा उसके अकॉर्डिंग आप आंसर लिखिएगा। अगर माँ या मौसी दोनों रहा तो आपका ये आंसर राइट होगा, है ठीक है। या तो फिर डाटा इनसफिशिएंट भी आंसर ले सकता है, आंकड़े अधूरे हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये देखिए टाइप 1 का लास्ट क्वेश्चन है, बाकी आप फिर अलग अलग बुक से प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो समझिएगा ध्यान से इस क्वेश्चन को। इसमें बोला गया है आपको कि एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा, ठीक है, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ के पति की बहन मेरी चाची है, ठीक है। देखते हैं, एक औरत का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माँ मतलब किसकी माँ, जिस औरत का यहाँ पे परिचय दिया जा रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम उस औरत को लिख लिए, ठीक है। उसकी माँ ये हो गई, ठीक है। उसकी माँ के पति, इसका पति कौन हो गया, ये व्यक्ति उसका पति हो गया। उसकी माँ के पति की बहन, इसकी बहन कौन हुई, ये उसकी बहन हो गई, ठीक है। मेरी चाची है, तो ये औरत किसी की चाची कैसे हो सकती है। समझिए अगर कोई औरत आपकी चाची लग रही है तो आप बोल सकते हैं ना कि उसका पति आपका क्या लगेगा, चाचा। अपने आप को आप कैसे रिलेट कीजिएगा, क्योंकि देखिए चाची के साथ तो आपका ब्लड रिलेशन नहीं है ना, आप तो रिलेटेड हैं किसी रिलेशन में, तो कैसे रिलेटेड है। देखिए औरत की माँ के पति की बहन अगर मेरी चाची है तो हम बोलेंगे ये औरत मेरी चाची कैसे हो सकती है, जब इसका पति मेरा चाचा होगा, चाचा का भाई मेरा पिता होगा, और यहाँ पे जाकर वो पुरुष होगा जो कि ये सब बात बोल रहा है। देखिए पुरुष का ये पिता, पिता का भाई चाचा, चाचा की पत्नी चाची, तो औरत की माँ के पति की बहन इस पुरुष की कौन लग रही है, चाची लग रही है, ठीक है। तो आपसे पूछा गया है कि उस औरत से किस प्रकार संबंधित है, ठीक है। वह पुरुष उस औरत से, औरत के बाद से का यूज है तो पुरुष कौन लग रहा है ये आपको बताना है। तो औरत की ये कौन हो गई, माँ, माँ का ये पति मतलब पिता, पिता की बहन फूआ, फूआ का पति फूफा, फूफा का भाई भी फूफा, और फूफा का बेटा फूफेरा भाई, तो ये हो जाएगा फूफेरा भाई। अगर आपको पूछा जाता कि औरत कौन लग रही है इस पुरुष की, तो आंसर क्या होता आपका, ममेरी बहन, है ना, ममेरी बहन। चूंकि फूफेरा बहन फूफेरा भाई नहीं होता है, फूफेरा अगर आप उसके हैं तो वो आपका क्या हुआ, ममेरा हुआ, ममेरी बहन, है ना।
तो फुफेरा भाई इज द राइट आंसर, फुफेरा भाई आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए इस वीडियो में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताया जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और मैं आपसे बोलूंगा कि आप अलग अलग बुक को प्रैक्टिस कीजिए, और जो डाउट होता है आप हमको कमेंट बॉक्स में बताइए, है ना। तो मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रखा है जो आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा मान के चलिए। और प्लीज़ मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल गुरुजी कॉमर्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, क्योंकि आप जितना लाइक शेयर और कमेंट करेंगे हमें उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा इस टाइप का वीडियो बनाने के लिए, है ना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं टाइप 2 के साथ नेक्स्ट पार्ट में। तो ब्लड रिलेशन आप फिर अपना कंटिन्यू प्रैक्टिस करते रहिए, और अगले पार्ट में फिर आप इसका आगे का कंक्लूजन देख सकते हैं ना। तो टाइप 2 का वीडियो मैं उसमें आपको बताऊंगा। ओके, धन्यवाद।